हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, तो वीडियो महत्वपूर्ण रहेगा, तो पूरा आप लोग ज़रूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और पहली बार किया है चैनल को विजिट, तो छोटा सा समय लूँगा आपका। चैनल को ज़रूर सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड ऑल्सो नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, आज के दो महत्वपूर्ण वीडियोस, पहला तो देखिए हमने ग्रो के जो आज फोर्थ क्वार्टर के नंबर्स निकल कर आए उसके ऊपर, एंड दूसरा याद रखिएगा जो वेदांता के ऊपर अपडेट हमको आता हुआ देखने को मिला है, बेसिकली डीमर्जर के ऊपर, जिसमें आपको एक शेयर पर 4 शेयर और मिलते हुए देखने को मिलेंगे। तो ये वीडियोस, दोनों वीडियोस आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। दोनों वीडियोस याद रखिएगा ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। लिंक जो है वो आपको मिल जाएगी यहाँ पर आई बटन पर। अभी आप ऊपर देखेंगे आई बटन, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगी लिंक, यहाँ से आप चाहे तो वीडियोज़ को देख सकते हैं। प्लस हमारा दूसरा चैनल दोस्तों जो भारत मार्केट रडार है, इसको भी आप लोग बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर भी देखिए हम लगातार वीडियोस अपलोड करते हैं, लगातार आप मार्केट रिलेटेड जो बातें होती है वो इस चैनल पर आती है, तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, या तो यहाँ पे जो आई बटन आपको दिखेगा यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों IEX से। तो दोस्तों IEX आज के दिन 8% से ज़्यादा आपको गिरता हुआ दिखा है। वैसे अगर आप IEX को पिछले एक महीने में देखेंगे तो 3-4% बढ़ा हुआ दिखता है, लेकिन आज की गिरावट के कारण दोस्तों जो शेयर है वो अब आप कह सकते हैं यहाँ पर कोई ज़्यादा बढ़ा हुआ दिखता नहीं है। अब आज के दिन IEX गिरा क्यों है? तो दोस्तों IEX की गिरावट का रीज़न जो है वो हम सबको पता है। मतलब एक ही खबर आती है और उस एक खबर के ऊपर ही लिटरली मोर देन 100 टाइम्स गिर चुका है, और हर बार दोस्तों ये खबर आती है और इसको नीचे लेकर चले जाती है। अब हुआ क्या है दोस्तों आज के दिन जो दोस्तों ये जो गिरावट हमको देखने को मिली है, इसके पीछे का रीज़न है आफ्टर CERC रिलीजेस ड्राफ्ट नोटिफिकेशन ऑन मार्केट कपलिंग नॉर्म्स। तो दोस्तों हुआ क्या आज के दिन, जो CERC है उनकी तरफ से दोस्तों जो मार्केट कपलिंग है उसको लेकर नॉर्म्स जारी किए गए, और इस खबर के आने के बाद IEX का जो शेयर है वो आपको आज के दिन 8% तक दोस्तों स्लिप होता हुआ दिख गया है। सो दोस्तों यहाँ पर जो लगातार ये कह सकते हैं IEX के ऊपर एक खतरे के बादल जो है वो मंडराते हुए देखने को मिल रहे हैं कि मार्केट कपलिंग की जाएगी, यानी IEX जो अभी प्राइस डिटरमाइन करता है, वो जो प्राइस डिटरमाइन करता है और जो उसके पास एक तरीके की सबसे बड़ा मार्केट शेयर है, मोनोपोली टाइप है, वो जो है इनसे छिन जाएगा। एंड गवर्नमेंट खुद का दोस्तों एक प्लेटफॉर्म जारी करेगी जिसमें सारे जो भी देखिए यहाँ पर प्राइस डिटरमाइन करते हैं वो सारे एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे, और जो IEX के पास एडवांटेज है वो एडवांटेज बेसिकली वो खो देगा। तो एग्जैक्टली दोस्तों ये चीज़ अब होती हुई देखने को मिलने वाली है, और इसका होगा क्या, इम्पैक्ट कंपनी का जो प्राइसिंग पावर है वो बेसिकली ये खो देंगे। तो दोस्तों आज जो अनाउंसमेंट होती हुई देखने को मिली या फिर जो ड्राफ्ट आता हुआ देखने को मिला है, इसमें मार्केट कपलिंग ऑपरेटर नेमिंग ग्रिड इंडिया, मतलब अब दोस्तों ग्रिड इंडिया के नाम से इसको दिया जाएगा रोल, जिसमें क्या करेंगे, ऑपरेटर जो है वो सारी बिड्स को एग्रीगेट करेगा फ्रॉम ऑल पावर एक्सचेंजेस टू डिटरमाइन ए सिंगल यूनिफॉर्म मार्केट क्लियरिंग प्राइस। अभी जैसे मैंने कहा दोस्तों IEX याद रखिएगा इंडिपेंडेंटली प्राइस डिस्कवर करता है, यानी वो जो मार्केट क्लियरिंग प्राइस है वो IEX डिटरमाइन करता है। लेकिन अब होगा क्या, जो भी सारे याद रखिएगा पावर एक्सचेंजेस है उन सब की एक ही प्राइस निकाली जाएगी, मतलब अब कोई भी डिफरेंशिएट नहीं हो पाएगा, एक ही प्राइस रहेगी। तो उससे जो IEX का मार्केट डोमिनेंस है वो दोस्तों सीधा सीधा खतरे में आता हुआ दिखेगा, और यही एक सबसे बड़ा कारण है दोस्तों कि आज के दिन आपको जो गिरावट है वो इस प्रकार की देखने को मिली है। IEX के पास स्पेसिफिकली दोस्तों मोड क्या है बिजनेस का, ये है कि ये पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया है। मतलब ओवरऑल जो भी पावर एक्सचेंज, जो भी पावर डिटरमाइन होती है, प्राइस डिटरमाइन होती है, वो IEX करता है। फ्रॉम 85 to 98% ऑफ द मार्केट शेयर IEX के पास है। लेकिन अब होगा कि जितने भी बाकी एक्सचेंजेस हैं वो सब एक ही प्राइस डिटरमाइन कर पाएंगे जो ग्रिड इंडिया पे आएगी। तो इससे होगा क्या, इनका जो रेवेन्यू है वो दोस्तों आपको क्लियरली ड्रॉप होता हुआ दिखेगा। एनालिस्ट ये मानते हैं कि अगर एक्सचेंजेस यहाँ पर सिर्फ बिडिंग प्लेटफॉर्म रह जाते हैं तो इससे जो प्राइस डिस्कवरी सेंटर्स है उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, और इससे आगे चलकर जो IEX का रेवेन्यू ग्रोथ और वैल्यूएशन है वो सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट आपको होता हुआ दिखेगा। तो ये एक सबसे बड़ा कारण दोस्तों कि IEX में आपको इस प्रकार की आज के दिन गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि जो इनका समझिए बेसिकली बिजनेस है वही इनसे छिनता हुआ देखने को मिल जाएगा, और सिर्फ यहाँ पर आप क्या कर पाएंगे, प्राइस को बिड कर पाएंगे, और उससे कोई बहुत बड़ा कंपनी का रेवेन्यू जो है वो आपको बनता हुआ नजर नहीं आएगा, रेवेन्यू पे इंपैक्ट आता हुआ दिखेगा, और वही इंपैक्ट याद रखिएगा आज आपको प्राइस के अंदर आता हुआ दिखा है, प्राइस इसीलिए गिरता हुआ दिखा है। तो यही कारण है, यही खबर है, और इसी खबर पे जैसे मैंने कहा ये हमेशा आपको गिरता हुआ देखने को मिलता है। हमेशा कुछ खबर आती है कि CERC की तरफ से ये खबर आने वाली है, मार्केट कपलिंग पे ये खबर आने वाली है, और ये गिर जाता है। तो एक्जैक्टली आज के दिन भी यही हुआ है। देन दोस्तों आते हैं अगली कंपनी पे, और अगली कंपनी कौन सी है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। आज दोस्तों कंपनी के
मतलब इस बैंक के नंबर्स आते हुए देखने को मिले हैं फोर्थ क्वार्टर के। तो नंबर्स के ऊपर चलिए बात कर लेते हैं। शुरुआत मुनाफे से करते हैं। तो दोस्तों जो नेट प्रॉफिट है वो लगभग 2000 करोड़ पे रिपोर्ट होता हुआ दिखा है, जो पिछले क्वार्टर तक लगभग 1780 करोड़ था और पिछले साल तक लगभग 1500 करोड़ था। तो कंपनी का जो मुनाफा यानी बैंक का वो 1500 करोड़ से सीधा लगभग 2000 करोड़ हो चुका है। यानी ओवरऑल दोस्तों जो ग्रोथ हमको आती हुई दिखी साल भर साल वो 35% की है मुनाफे के अंदर, और साल और क्वार्टर क्वार्टर लगभग 13% की ग्रोथ हमको देखने को मिली है। निम्स यानी नेट इंटरेस्ट इनकम, माफ करिएगा निम्स नहीं, एनआई दोस्तों 3702 करोड़ थी इस बार, पिछले बार 3116 करोड़ और इससे पिछले क्वार्टर में 3422 करोड़। यानी यहाँ पर भी आप कह सकते हैं ग्रोथ देखने को मिली 18% साल भर साल और 8% क्यू ऑन क्यू। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के ऊपर बात कर सकते हैं तो यहाँ पर भी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी 16-17% की वाई 7-8% की क्यू ऑन क्यू। टोटल इनकम यानी कितना आया है तो 8693 करोड़, इससे पिछले साल तक 7711 करोड़ और इससे पिछले क्वार्टर में 8100 करोड़। तो यहाँ पर भी आपको ग्रोथ देखने को मिली है। प्लस हमेशा देखते हैं हम दोस्तों बैंक्स के एनपीएस यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ग्रॉस और नेट किस प्रकार के आते हुए दिख रहे हैं। तो ग्रॉस एनपीए की अगर बात करता हूं तो अब 1.45% पर रह चुका है, जो पिछले साल तक 1.74% था। तो सिग्निफिकेंटली एनपीएस डाउन हुए हैं। तो इससे प्रीवियस क्वार्टर में 1.6 पे था, 1.60 पे, और अब ये 1.45 रह गया है। तो 29 बेसिस पॉइंट्स वाई कम हुए एंड 15 बेसिस पॉइंट्स क्यू ऑन क्यू कम हुए। वहीं अगर मैं बात करता हूँ नेट एनपीए की तो 0.13% पर है, पिछले साल तक 0.18 था और पिछले क्वार्टर तक 0.15। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 5 बेसिस पॉइंट साल भर साल और 2 बेसिस पॉइंट क्यू ऑन क्यू। यानी ओवरऑल जो एनपीएस है वो भी आपको कम होते हुए दिखे हैं। तो एसेट क्वालिटी इंप्रूव होती हुई दिखी है। तो की परफॉर्मेंस की बात क्या है कि ग्रॉस और नेट एनपीए दोस्तों काफ़ी तेज़ी से आपको कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं। मल्टी ईयर लोस पर आ चुके हैं बैड लोन्स। तो ये अपने आप में दिखाता है कि एसेट क्वालिटी कितनी मजबूत है। एक डिविडेंड का भी दोस्तों अनाउंसमेंट किया गया है बैंक ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से। फाइनल डिविडेंड दिया गया है 1 रुपये 20 पैसे का। याद रखिएगा यहाँ पर कुल मिलाकर जो टोटल ईयर डिविडेंड है वो 2 रुपये 20 पैसे हो गया, बिकॉज इंटरिम डिविडेंड भी 1 रुपये का दिया गया था पहले। तो टोटल 2 रुपये 20 पैसे इस साल के अंदर डिविडेंड दिया है किसने, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने। बिजनेस ग्रोथ अगर मैं बात करता हूँ डिपॉजिट और एडवांसेस को मिलाकर तो लगभग 17% की देखने को मिली साल भर साल 6.43 लाख करोड़ पर। वहीं जो ग्रॉस एडवांसेस है ये भी सिग्निफिकेंटली ग्रो करते हुए देखने को मिले हैं बाय 21.74%, रीचिंग 2.92 लाख करोड़। ये याद रखिएगा लार्जली सपोर्ट करते हैं जो रैम यानी रिटेल, एग्रीकल्चर और एमएसएमई सेगमेंट को। कैपिटल रेजिंग बैंक ने अप्रूव कर दिया 7,500 करोड़ का कैपिटल रेस। अब ये कर सकते हैं बाय इक्विटी या फिर डेट इंस्ट्रूमेंट। इक्विटी में क्यूआईपी, एफपीओ या फिर राइट इशू कंपनी लेकर आएगी और इसको हो सकता है 10,000 करोड़ तक भी लेकर जाया जाए वाया लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स। तो ओवरऑल बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात ये कर सकता हूँ कि नंबर्स काफ़ी सॉलिड देखने को मिल रहे हैं। मतलब आप देखिए प्राइवेट बैंक से बेहतर परफॉर्मेंस आपको सरकारी बैंकों की देखने को मिल रही है, जो अपने आप में काफ़ी अच्छा साइन है। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पर अगली कंपनी पे जिसका नाम है अडानी पावर। तो दोस्तों अडानी पावर ने क्या कर दिया है, एक इतिहास रच दिया है। इतिहास क्यों रच दिया है, क्योंकि दोस्तों अडानी पावर बेसिकली अब हो चुका है मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी। अब इनकी जो मार्केट कैप है वो 3.99 लाख करोड़ तक आपको पहुंचती हुई दिख रही है। यानी अडानी पावर दोस्तों अडानी कॉन्ग्लोमरेट की सबसे ज़्यादा वैल्यूड फर्म हो चुकी है। बताया जा रहा है कि दोस्तों 3.99 लाख करोड़ की मार्केट कैप हो चुकी है। इससे पहले कौन सी कंपनी थी, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, उसकी मार्केट कैप है 3.62 लाख करोड़। अडानी एंटरप्राइजेस की 2.90 लाख करोड़, अडानी ग्रीन की 1.85 लाख करोड़, अडानी एनर्जी की 1.51, अंबुजा, अडानी टोटल गैस, एसीसी, अडानी विलमार तो छोड़ ही दीजिए बिकॉज ये तो हट ही चुका है। इसके अलावा एनडीटीवी की है सबसे कम 923 करोड़। बाकी अगर आप देखेंगे तो अब सबसे बड़ी जो फर्म बन चुकी है वो अडानी पावर बन चुकी है विद 3.99 लाख करोड़। तो इसलिए याद रखिएगा इतिहास रचा गया है। अब आते हैं दोस्तों आखिरी खबर पे, और आखिरी खबर किसकी है, आखिरी खबर है E2E नेटवर्क्स की। दोस्तों इस कंपनी के आज नतीजे निकल कर आए हैं। लगभग 5,500 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी है, काफ़ी फोकस में रहती है। नंबर्स कुछ इस प्रकार से दोस्तों है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कंपनी का 95 करोड़ पर आया है, यानी कंपनी का रेवेन्यू लगभग 33 करोड़ से बढ़कर 95 करोड़ हो चुका है। और प्रीवियस क्वार्टर में 70 करोड़ का रेवेन्यू था, यानी कंपनी का ओवरऑल रेवेन्यू साल भर साल तो 185% ग्रो किया है, लेकिन क्यू ऑन क्यू 36% की ग्रोथ आपको देखने को मिली है। EBITDA 58 करोड़ पर हमको आता हुआ देखने को मिला है, जो पिछले साल तक 13 करोड़ था। तो इससे प्रीवियस क्वार्टर में 39 करोड़ था। तो ओवरऑल यहाँ पर भी ग्रोथ है। तो ग्रोथ यहाँ पर भी अच्छी देखने को मिली है, लगभग 335% सालाना और 46% याद रखिएगा क्यू ऑन क्यू बेसिस पे। नेट प्रॉफिट ये इंपॉर्टेंट आंकड़ा है, 13 करोड़ का याद रखिएगा मुनाफा पिछले साल तक था, इस बार वो घट के 6 करोड़ रह गया, तो प्रॉफिट आधा रह गया। बट प्रीवियस क्वार्टर में जो कंपनी का प्रॉफिट था वो तो था ही, लगभग 5 करोड़ का घाटा था, 5 करोड़ 70 लाख का। तो अब दोस्तों आप कह सकते हैं कि क्यू ऑन क्यू तो कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी में आ चुकी है, बट वाई प्रॉफिट 50% गिरा है। EBITDA मार्जिन लगभग कंपनी का दोस्तों यहाँ पर आपको 2091 बेसिस पॉइंट सालाना बढ़ता हुआ देखने को मिला है, 412 बेसिस पॉइंट क्यू ऑन क्यू बढ़ता हुआ देखने को मिला है। तो बहुत ही
तगड़े नंबर्स आप कह सकते हैं आते हुए देखने को मिले। टर्न अराउंड याद रखिएगा प्रॉफिटेबिलिटी में आता हुआ देखने को मिला है आफ्टर रिपोर्टिंग, याद रखिएगा लॉसेस, तो कंपनी अब मुनाफे में आ चुकी है, तो ये अपने आप में एक अच्छी बात है। वाई प्रॉफिट जरूर डिक्लाइन आता हुआ देखने को मिला है, बट इसके पीछे का जो रीज़न है वो याद रखिएगा डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस जो लगभग 51 करोड़ हो गए थे, तो उसके कारण दोस्तों जो मुनाफा था वो नहीं आ पाया था। ऑपरेशनल एफिशिएंसी है बिकॉज EBITDA मार्जिन 60% पर पहुंच चुके हैं, तो ये अपने आप में अच्छी बात है। इसके अलावा स्टॉक स्प्लिट का भी अनाउंसमेंट किया है, याद रखिएगा 10:1 का स्टॉक स्प्लिट है, यानी जो सब डिवीजन है वो इस तरीके से होता हुआ देखने को मिलेगा कि ईच इक्विटी शेयर जो 10 रुपये की फेस वैल्यू का है वो दोस्तों 1 की फेस वैल्यू का जाएगा, यानी अगर आपके पास 1 शेयर तो वो 10 शेयर में कन्वर्ट होते हुए देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों नंबर्स हमको आते हुए देखने को मिले, काफ़ी अच्छे नंबर्स E2E के भी आते हुए देखने को मिले हैं। बढ़िया ही इसने किया ये, मतलब अगर आप पिछला 1 साल देखेंगे तो ओवरऑल दोस्तों जो रिटर्न है वो 50% के है, 5 साल देखेंगे तो रिटर्न 1784% के, और नंबर्स भी अच्छे आते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो अच्छी बात है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगेन कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट प्रॉपर एनालिसिस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।